नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव इलेक्ट्रॉनिक्स में। आज एक नए वीडियो के साथ फिर हम आपके बीच में आए हुए हैं। ये देखिए स्पीकर 8 इंची का स्पीकर है। इसका मैग्नेट निकल चुका है, उखड़ गया है ये पीछे की तरफ से। तो लास्ट तक हमारे वीडियो पे आप बने रहिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो पूरी तरीके से आप सपोर्ट करिए हमें। इसी तरीके से और भी नए वीडियो और नई जानकारी आप सबके बीच मैं लाता रहूँगा। तो आज इस स्पीकर को निकाल के इसके मैग्नेट को चिपकाएंगे हम लोग। इसको चिपकाने के बाद और फिर से हम लोग इस स्पीकर को एकदम नए जिस तरीके से हमें कंपनी ने बना के दिया था, हम ठीक उसी तरीके से इसको बना के फिर से आप सबके बीच में दिखाएंगे। मार्केट में बहुत सारे लोग करते क्या हैं कि स्पीकर का मैग्नेट जब निकल जाता है तो उनके पास इसे बनाने के लिए डाई नहीं होती है, तो वो मना कर देते हैं और बता देते हैं ये स्पीकर नहीं बन पाएगा, ये रिजेक्ट हो चुका है और अब ये स्पीकर जो है फेंक दीजिए। तो ऐसा नहीं है। आज हम आप सबको एक ट्रिक बताने वाले हैं। उस ट्रिक की मदद से आप बिना डाई के ही स्पीकर को मैग्नेट को आप चिपका सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हमें साफ़ कर लेना है किसी चीज़ की मदद से, ताकि इस पर लगे हुए जो भी पुराने पेपर हैं वो निकल जाएं। तो चलिए इसको साफ़ करके, अभी हम साफ़ कर चुके हैं। तो ये देखिए पूरी तरीके से हमारा ये साफ़ हो चुका है। इसको अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे तो बाद में जब आप इस पर पेपर को लगाएंगे, चिपकाएंगे पर्दा को, तो वो पकड़ नहीं रखेगी सही तरीके से। इसलिए इसको बढ़िया तरीके से साफ़ कर लेना है। और ये देखिए इसको भी आप साफ़ कर लीजिए। इस पर पुराने जो बॉन्ड लगे हुए थे जिसकी वजह से ये चिपका था, तो इस पर बहुत कम लगा हुआ था, थोड़ा सा लगा हुआ था, जिसकी वजह से ये निकल गया। तो अभी इसको हम फिर से बनाएंगे, कोई बात नहीं है। इसको बना के मैं आपको दिखाने वाला हूँ एकदम नया। आपको लगेगा कि वाह ये क्या हो गया, ये तो कमाल हो गया, ये तो एकदम नया हो गया, पहले जैसे हो गया। तो ये मैं बनाने वाला हूँ। बॉन्ड टाइड है हमारे पास और ये फास्ट बॉन्ड टाइड है। मार्केट में और भी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन ये फास्ट बॉन्ड टाइड है। इसकी पकड़ जो है वो बहुत अच्छी होती है। तो इसकी मदद से हम लोग इसको चिपकाएंगे और चिपकाने के बाद इसमें पेपर लगाएंगे, कॉयल लगाएंगे, स्पाइडर लगाएंगे, बना के पूरा दिखाएंगे। और लास्ट तक आप वीडियो पे बने रहेंगे तो आज के बाद आपको स्पीकर बनाना आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। बिल्कुल भी आसान हो जाएगा एकदम से। आप स्पीकर को अपने से बिल्कुल एकदम कंपनी जैसा स्पीकर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है कि कई लोग करते क्या हैं कि स्पीकर तो बना देते हैं लेकिन स्पीकर में क्वालिटी नहीं होती है। क्योंकि स्पाइडर पर्दा कॉयल लगाना कोई बड़ी चीज़ नहीं, सभी लगा लेते हैं, लेकिन उसकी सही सेटिंग ना होने की वजह से होता क्या है कि फिर वो क्वालिटी नहीं आ पाती है। लेकिन ये स्पीकर आपको एकदम कंपनी की तरीके हम बना के दिखाएंगे, बिल्कुल वैसी ही आवाज़, वैसी ही क्वालिटी, वैसे ही दिखने में सब कुछ वैसे ही। तो पहले हम बॉन्ड को दोनों को मिला के लगा लेते हैं। तो बॉन्ड दो के दोनों हम मिला लिए हैं। फर्स्ट बॉन्ड टाइड के अंदर दो तरीके की लिक्विड थी, दोनों को हमने मिला लिया। मिलाने के बाद इसको हम बराबर से मैग्नेट पे फैला लेंगे। चूँकि पिछले वाले में आपने देखा कि बीच बीच में कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा लगा था, तो उसकी वजह से पकड़ उसकी मजबूत नहीं थी। तो इसलिए इसको हम लोग बराबर से लगा लेंगे चारों तरफ और इसको चिपकाएंगे। ध्यान ये देना है कि हमें चिपकाते समय अपने हाथ को बचाना है। हाथ अगर थोड़ा सा भी बीच में आएगा तो दब जाएगा, तो इस तरीके से इसको छोड़ देना है। ये देखिए अभी एक तरफ ये चिपक गया है, क्योंकि मैग्नेट है चारों तरफ, तो ये बीच का लोहा मैग्नेट में किसी न किसी तरह तो चिपक ही जाएगा। तो हम 7 नंबर पेपर की मदद से इसको बीच में टिकाएंगे। 7 नंबर पीसीबी पेपर है ये, जो स्पीकर के जो फैन को बाइंडिंग करते समय लगाया जाता है, ये वही पेपर है। इस पेपर को चारों तरफ से हमें बराबर से लगाना है, पेचकस की मदद से खिसका लेना है। तो ये जिधर पेपर है उधर दब जाएगा। जब इधर हमारे पास स्पेस हो जाएगा तो हमें इधर पेपर को लगा देना है। इस तरह से चारों तरफ से हमें पेपर को इस तरह से लगाना है कि किसी तरफ भी हमारा कम ज़्यादा पेपर ना हो, क्योंकि जिधर कम हो जाएगा उधर मैग्नेट का जो सिरा है रोलर का, वो उधर दब जाएगा। उससे होगा क्या कि जब एक तरफ स्पेस कम रहेगा तो जो हमारी कॉइल है वो एक तरफ से चलेगी हो, और दिक्कत ये होगी कि जिधर कॉइल में स्पेस कम पाएगा उधर वो रगड़ करेगा और घिसा लगने की वजह से कॉइल हमारी कट जाएगी। और कॉइल कटने की वजह से हमारा पूरा का पूरा स्पीकर ख़राब हो जाएगा। तो इन चीज़ों को विशेष ध्यान देना है।
8 इंची 10 इंची तक का आप स्पीकर इसी तरीके से चिपका सकते हैं। बाकी उसके बड़े स्पीकर हैं तो उसके लिए आप डाई का उपयोग कर सकते हैं। मार्केट में आपको डाई अवेलेबल हो जाती है, उस डाई की मदद से आप भी बना सकते हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर छोटा स्पीकर है तो 8-10 इंची तक के जो स्पीकर हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप इसी तरीके से बना सकते हैं। क्योंकि ये देखिए हम बना के भी आपको इसलिए प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, और इसमें सारी चीज़ें इस तरीके से हम आपको दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आप आँख मूंद के स्पीकर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद तो आपके स्पीकर बनाना आपके लिए बिल्कुल ही एकदम आसान हो जाएगा। आप भी सोचेंगे कि वाह, स्पीकर बनाना इतना आसान होता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो को हम बिना स्किप किए आपको दिखा रहे हैं। तो आप भी बिना स्किप किए ही इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि पूरा देखेंगे तो आप स्पीकर बनाने में आपको दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इस तरीके से आप छोटा बड़ा कोई भी साइज़ का स्पीकर बना सकते हैं। तो ये देखिए अब ये सूख भी चुका है पूरी तरीके से। इसको हम कुछ टाइम के लिए रख दिए थे सूखने के लिए, सूख चुका है। पेपर को निकाल लेंगे, और पेपर को निकालने के बाद आपको हम दिखाएंगे कि एकदम ज़बरदस्त तरीके से ये चिपक चुका है, चारों तरफ से एकदम बराबर साइज़ में चिपक चुका है। ऐसा आपको लग रहा है, देखिए ऐसा लग रहा है जैसे डाई से ही बनाया गया है। तो है ना कमाल की ट्रिक। इसी तरीके से आप देखिएगा कि हम इसको अभी बना के भी दिखाएंगे आपको। इसमें जो भी कण है उसको पहले अच्छे से साफ़ कर लीजिए, ताकि कॉइल को ऊपर नीचे आने जाने में कहीं से घिसे ना, लड़े ना। तो इस तरीके से अगर आप स्पीकर को बनाएंगे तो एकदम कंपनी जैसा ही स्पीकर बजेगा और बने चलेगा भी। ये हमारा पेपर है, देखिए एकदम सबसे गजब की क्वालिटी है इस पेपर की। इस तरीके का आप पर्दा लेंगे मोटे फोम में, बाकी आने के लिए और भी सस्ते पेपर आते हैं। तो इस तरीके का अगर आप पेपर लेते हैं तो इसमें आपको आवाज़ में भी क्वालिटी मिलेगी, बेस मिलेगा, क्लियरिटी रहेगी। कॉइल हमारी देखिए सेंसी के कॉइल है, बहुत ही अच्छी कॉइल होती है सेंसी की। हम काफ़ी दिन से इस कॉइल को यूज कर रहे हैं। सेम वही प्रक्रिया जैसे अभी आपने मैग्नेट को बराबर से चारों तरफ से चिपकाते समय चारों तरफ से पेपर लगाए थे, ठीक उसी तरीके से कॉइल में भी चारों तरफ से बराबर पेपर लगाने हैं। जैसा कि हम पहले वीडियो में बता भी चुके हैं स्पीकर बनाते समय कि ये जो कॉइल होती है इसका कम से कम 2 से 3 लेयर वायर जो है, जैसे कॉइल होती है छोटी बड़ी स्पीकर की, उस तरीके से उसका मान के चलिए कम से कम 7वां 8वां हिस्सा जो है स्पीकर का, वो कॉइल का, वो हमारे मैग्नेट के जो लोहा है उससे ऊपर होना चाहिए। ये देखिए 2-3-4 लेयर लगभग आपको वायर दिख रहा है चारों तरफ से। तो इसको चारों तरफ से बराबर कर लेना है। और कॉइल की जो वायर हैं उसको हमें बीचों बीच रखने हैं, बराबर में रखने हैं, जिधर से हमें कनेक्शन निकालने हैं इस तरीके से सामने, और उसको अंदर फिर दबा देना है। फिर स्पाइडर लेना है। स्पाइडर भी अच्छी क्वालिटी का यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई सस्ता स्पाइडर आप यूज करते हैं तो वो कुछ समय बाद वो बैठ जाता है, जिसकी वजह से आवाज़ की क्वालिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। जब कॉइल हमारी अपनी सही जगह से, जब नीचे या ऊपर बनाते समय अक्सर गलतियां यही होती हैं कि अगर स्पीकर के जो कॉइल हैं वो नीचे दब गए तो भी आवाज़ कटने लगेगी और स्लो आने लगेगी, दब के आवाज़ आएगी, बेस नहीं होगा, और ऊपर आ जाएगी तब भी वही प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से स्पीकर जल भी जाता है, जल्दी से कॉइल जल जाती है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना है। इसीलिए एक एक चीज़ें हम आपको पूरी तरीके से बता रहे हैं, एक एक पॉइंट कि कहाँ आपसे कमी हो सकती है और कहाँ कमी होने की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए इन चीज़ों का बराबर आपको ध्यान देना है। मैक्सो बांड की मदद से स्पाइडर को चिपकाने के बाद अब बॉन्ड टाइड की मदद से फिर हमको कॉइल को चिपकाना है, क्योंकि कॉइल पे ज़्यादा झटका पड़ता है जब बेस तेज़ी से निकलता है। तो यहाँ पे अगर कोई हल्की चीज़ लगाएंगे तो ये कॉइल को छोड़ देगा, जिसकी वजह से स्पीकर हमारा ख़राब हो जाएगा। इसलिए बॉन्ड टाइट से ही चिपकाएँ और बराबर से चारों तरफ से बॉन्ड टाइट से चिपका दें। ये हम चारों तरफ लगा चुके हैं। अब हमें करना क्या है, मैक्सो बांड फिर लेना है। मैक्सो बांड से पेपर को चिपकाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बॉन्ड टाइड का यूज करेंगे तो बॉन्ड टाइड हार्ड होता है और फोम को ख़राब कर देगा और छोड़ भी देगा जल्दी। तो हर जगह हम हर चीज़ नहीं यूज कर सकते, इसलिए यहाँ पे हमें मैक्सो बांड ही यूज करना है। तो मैक्सो बांड हम लगा चुके हैं। पेपर को भी बराबर से लगाना है। इसमें बने होल को हमें कनेक्शन के ठीक सामने रखना है,
ताकि कनेक्शन करते समय हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। कनेक्शन को देख के पेपर को लगा दिए, चारों तरफ से लगा के चिपकाने के बाद इसको रख दीजिए 10-15 मिनट के लिए सूखने के लिए, और 10-15 मिनट में ये पूरी तरीके से सूख जाएगा। चलिए इसको हम रख देते हैं, थोड़ा सा ऊपर किसी चीज़ के सहारे रखना है। अब ये सूख चुका है, लगभग 10 से 15 मिनट बीत चुके हैं। इसको एक बार फिर से चारों तरफ से चिपका देना है, क्योंकि ये फोम है, इसको हम चारों तरफ से चिपका देंगे, बढ़िया से ये पकड़ लेगा। अब इसके हमें कनेक्शन को करना है। तो सबसे पहले इसमें लगे पुराने वायर को, कनेक्शन वायर जो है इसको हमें निकाल लेना है, साफ़ कर लेना है कहिया की मदद से। तो ये हमारी कहिया हीट है और इसकी मदद से हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसमें बने होल को हम साफ़ कर लेंगे, क्योंकि वायर हमें यहीं से क्रॉस करने हैं, कनेक्शन के वायर जिससे हमें कनेक्शन करना है। तो ये पंप की मदद से हम इसमें फंसे रांगे को निकाल लेंगे। बार बार हम यही कहेंगे कि अगर आप वीडियो को स्किप नहीं कर रहे हैं तो आपको फिर से स्पीकर का दोबारा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इसी एक वीडियो से स्पीकर को पूरी तरीके से बना सकते हैं। वो स्पीकर छोटा हो या बड़ा हो, किसी प्रकार का कोई भी स्पीकर हो। प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग करते क्या हैं कि अगर किसी वीडियो को हम लोग देख रहे हैं तो जल्दी जल्दी स्किप करके जो ज़रूरत की चीज़ें उतनी ही देख लेते हैं, और जब बाकी की चीज़ें नहीं देखते तो वो होती क्या है कि फिर किसी में कुछ प्रॉब्लम, किसी में कुछ प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम पूरे वीडियो को देख लेंगे बराबर बढ़िया से, पूरी नॉलेज हमारे पास हो जाएगी कि कहाँ से क्या कमी होती है, किस कमी की वजह से हमारे स्पीकर जल्दी कट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, आवाज़ क्यों कटने फटने लगती है, क्यों वो क्वालिटी नहीं आती जो कंपनी बना के देती है, जो क्वालिटी आती है। तो वो सारी समस्या ही दूर हो जाएगी। और भी हमारे वीडियो हैं, लगभग हम बताने का प्रयास उसमें भी किए हैं इन सारी चीज़ों को, बार बार इन कमियों को बताने, लेकिन उसमें हमने देखा कि कुछ लोग स्किप करके देख लेते हैं। ठीक है, हर कोई अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही देखता है, लेकिन मुझे जो लगता है कि अगर किसी चीज़ को आप देख रहे हैं तो उसको पूरी तरीके से जब देख लेंगे तो वो समझ में आ जाएंगी चीज़ें। और जब तक पूरी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तब तक आधा अधूरा ज्ञान जो है वो हानिकारक होता है। बहुत से लोग हैं, देखते हैं कि स्पीकर पर्दा लगा रहे हैं, स्पीकर में पर्दा, तो वो करते क्या है कि आते हैं, हम ही लोग से लेके जाते हैं और लगा लेते हैं खुद। बाद में कहते हैं भैया वो जो लगाए तो हम आपकी ही तरह थे, लेकिन बज नहीं रहा है। तो उसमें देखने के बाद प्रॉब्लम ये होती है, पता चला कहीं कॉइल नीचे बैठ गई है, कहीं कॉइल ऊपर हो गई है, कहीं स्पाइडर उस क्वालिटी का नहीं है, तो कहीं फोम जो पर्दा है वो उस क्वालिटी लगाते समय बैठ गया, कहीं उठ गया, कहीं दब गया। तो इन सारी प्रॉब्लम की वजह से होता क्या है कि वो फिर वो क्वालिटी नहीं रह जाती। इसलिए इस वीडियो में ही हमने पूरी जानकारी हमने दे दी कि आप इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी स्पीकर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों कनेक्शन कर चुके हैं हम। कनेक्शन करने के बाद यहाँ से वायर को कट कर लेते हैं। वायर को कट करने के बाद ये अंदर भी जोड़ चुके हैं। अब इसके पेपर को निकाल के हमें सिर्फ कैप लगाना है। कैप लगाने के बाद ये स्पीकर हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है, जहाँ से हमारा कनेक्शन किया गया है तो ये कनेक्शन वायर यहाँ पे हमें बॉन्ड टाइट फिर से लेके और चिपकाना होगा, क्योंकि अगर ये कनेक्शन हमारा चिपकाया नहीं जाएगा तो ये जब स्पीकर जंप करेगा, बेस जब इस पर पड़ेगी तो ये यहीं से टूट जाएगा खिंचाव की वजह से तार। तो इस चीज़ को भी बराबर ध्यान देना है कि यहाँ पे हमें बराबर से चिपका लेना है, ताकि ये जो है कनेक्शन हमारा टूटे नहीं। और आपको देख के ही लग रहा होगा कि ये एकदम ज़बरदस्त स्पीकर बन गया है, बिल्कुल दिख रहा है ये एकदम कंपनी की तरीके। अब इसको जब आप बजाएंगे तो ये एकदम नया कंपनी का स्पीकर जैसे होता है, सेम वही क्वालिटी, वही आवाज़, वही सब कुछ आपको हूबहू एकदम मिलेगा। इसीलिए काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं कि भैया आप बनाएंगे तो क्या जैसे हम कंपनी में स्पीकर लिए थे वैसे ही बजेगा। तो हम कई लोगों से पूछे भी भैया इतनी कन्फ्यूजन क्यों है, तो लोग बताते हैं भैया फला जगह बनवाए थे लेकिन वो क्वालिटी नहीं मिल पाई, आवाज़
तो लोगों के माइंड में धीरे धीरे ये बात बैठ जाती है कि कंपनी जो बना के देती वो बाहर बन ही नहीं सकता। ऐसा है नहीं, चूँकि चीज़ें वही डालनी होती हैं। अगर उसी तरीके से बनाएंगे तो कंपनी में कोई मशीन नहीं बनाती, वहाँ भी लोग ही बनाते हैं और वहाँ कोई अलग सी चीज़ नहीं डाली जाती, यही सारी चीज़ें डाली जाती हैं। तो ये देखिए एकदम कंपनी के तरीके स्पीकर हमारा बन के तैयार हो गया है पूरी तरीके से बजने के लिए। और इसको आइए हम कॉन्टिन्यूटी की मदद से इसको हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारा कनेक्शन हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं। तो कॉन्टिन्यूटी में लगाने के बाद जब आप इसको चेक करेंगे तो ये देखिए, ये इसकी कॉइल की रेंज बता रही है लगभग 9 से 10 ओम के करीब ये इसकी रेंज आ रही है। तो ये स्पीकर हमारा पूरी तरीके से सही है। तो थैंक यू गाइस।